श्रीमद् भागवतम। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। दूसरा स्कंद का चौथा अध्याय, इसका नाम है सृष्टि प्रकरण। और इसमें श्लोक संख्या वी आर टेकिंग आई थिंक 3 और 4। श्लोक संख्या 3 और 4 है ना, जो इस प्रकार से है। एरर है, ठीक, कोई बात नहीं, चलो। पप्रच्छ ममेवार्थम् यन्मां पृच्छत सताम् कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनः सस्तां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रयवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः पप्रच्छ ममेवार्थम् यन्मां पृच्छत सताम् कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनः सस्तां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रयवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती प्रभावं दृढं तथा प्रपद्ये ममेवार्थ यन्मां कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो सस्तां विज्ञाय कर्मत्रयवर्गिकं वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं प्रपच्छ मे ममेवार्थ यन्मां अमृतसत्तमाम् अनुभावश्रवणे श्रद्धादानो महामनः सन्न्यास कर्मत्रयवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती ये होस्ट कौन है आज? Recording in progress. कर्मते विकग्रहितय वासुदेवे भगवती आत्मभाव 2-1 जो भी होगा कॉल करेंगे।
हरे कृष्ण। कर दी जी। नहीं, वो बार बार कर रहे हैं, एक बार कॉल कर लो। हरे कृष्ण। तो हमने कल देखा, हरे कृष्ण प्रभु धर्म प्रभु जी आपको माइक पर डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब ऑन ऑफ हो रहा है ना क्लास में। मोबाइल में डिस्टरबेंस है, मैं से दूसरे मोबाइल में खोलता हूँ। प्रभु देख लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हमने कल देखा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण होना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जब किसी का आकर्षण भगवान के प्रति हो जाता है तो वो अपने निजी शरीर, पत्नी, संतान, महल, हाथी, घोड़ा, उठाओ, पशु, खजाने, मित्र, संबंधी, इन सब के प्रति जो उसकी ममता होती है, उस ममता का त्याग कर देता है ना, बहुत आसानी से। और हमने ये भी समझा था कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि शरीर को छोड़ दो या काम धंधे को छोड़ दो। मुक्त होने का अर्थ है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको भगवान का समझ के करो, है ना। और देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होने को मुक्त होना कहते हैं। और देहात्म बुद्धि क्या है कि ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, और इसी को बोलते हैं इल्यूजन, है ना, जो कि टेम्पररी है पर हम उसको परमानेंट समझ रहे हैं। प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि पत्नी, संतान और अन्य सारी वस्तुएं, ये सब भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है ना। ऐसा अगर कोई समझता है तो फिर वो भगवान के प्रति आसक्त हो सकता है ना। लेकिन ये बोलने में थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ एक बल मिल रहा है कि चलो इसका मतलब काम धंधे में लगे रहना चाहिए। एक दिन जब 50 इयर्स हमारी उम्र हो जाती है उसके बाद हमें इस काम धंधे से भी बाय बाय बोलना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है, तो कैसे बढ़ेगा, कैसे इस मुश्किल काम को आसान करेंगे। तो कह रहे हैं कि आप किसी भक्त के शरणागत हो जाओ, भक्त के अनुगत्य में रह करके भक्ति करो, नाम जप करो, और एक धीरे धीरे करके आप डिटैच हो जाओ। रहोगे आप घर में ही, प्रभुपाद बता रहे, आपका शरीर भी रहेगा, जिंदे रहोगे, ऐसे नहीं मुक्त हो गए मतलब मर गए मुक्त होके चले गए। आपका शरीर रहेगा, खाना पीना सब चीजें चलेगा, लेकिन आपकी चेतना, आपका माइंड पूरी तरह कृष्ण चेतना में होगा, पूरी तरह कृष्ण भावना भावित होगा। तो उस दिन आपको समझना है कि अब आप मुक्त हो गए, है ना। तो जीते जी मुक्त होते हैं। वहां तो तभी जा पाते हैं जब यहाँ पर मुक्त होते हैं। जब यहाँ पे मुक्त नहीं है तो वहां कैसे जाएंगे। वहां जाने की क्वालिफिकेशन है, एवरी सिंगल मटेरियल इंटेंगलमेंट शुड बी डिटैच फ्रॉम यू। छोटा से छोटा बंधन भी आपको काटना पड़ेगा। वो काट करके जब आप यहाँ जीते जी बंधन मुक्त होंगे तब भगवान श्री कृष्ण के धाम जाएंगे, है ना। तो जब तक अन्य अन्य चीजों में आकर्षण है तब तक भगवान के धाम जाने के लिए हम एलिजिबल नहीं। तो आज का श्लोक क्या है, इसलिए कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम कथा सुननी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्त सम आश्रयेत। हरिचित्तं समाश्रयेत्। तो हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण को चित्त में रखना, और जो फालतू के आकर्षण है, जो फालतू की गंदी आदतें हमें लगी हुई हैं, उन आदतों को धीरे धीरे खत्म करना, और एकमात्र आकर्षण किसके चरणों में होना, भगवान के चरणों में। अपने हृदय में सारे मल को निकाल करके केवल भगवान को जगह देना हृदय में, वो हमारा क्या है, उद्देश्य है। ये कैसे होगा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। रोज श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनना होगा, पढ़ना होगा, और यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्त समाश्रय। पहले भी कई बार मैं इस श्लोक को कोट कर चुका हूँ, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। ये श्लोक हमारा जीवन है, और ये श्लोक हमारी भागवतम कथा रोज करने के लिए और सुनने के लिए एक प्रेरणा है ना। इसी से प्रेरित होकर के हम क्या करते हैं, रोज भागवतम करते हैं। दूसरा श्लोक भी है जो हम रोज बोलते हैं, नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्राय स्वभद्रेषु। हम सबके ही जीवन में कोई ना कोई अभद्र है, दुनिया भर के अभद्र है,
तो इन अभद्रों को नष्ट करना चाहते हैं तो एक ही चीज है, नित्यम भागवत। नित्य का मतलब नित्य होता है, ऐसे नहीं साल में 2-3 दिन छोड़ दिया, वो नित्य नहीं है। अगर एक दिन भी एब्सेंट हो आप भागवत कथा से, एक दिन भी, तो आप नित्यम भागवत सेवा नहीं कर रहे हो। इसलिए हमको नित्य करना है, नित्य। हो सकता है कभी 6:30 की वजह 7 हो जाए, कभी 7 की जगह 7:15 हो जाए, है ना, लेकिन होना नित्य चाहिए। तो संडे को थोड़ा आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए कि संडे को थोड़ा सा देर में होता है, 7 बजे क्लास शुरू होती है, 7:10 शुरू होती है ना। तो इस तरह से आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। लेकिन किसी भी प्रकार से आपने ये भागवतम कक्षा की जो सीरीज है, जो भगवत प्राप्ति करने के लिए जो हमने एक मिशन स्टार्ट किया है, छोटा सा मिशन, इस मिशन ये लगने में छोटा है लेकिन कैसा है, ये बहुत बड़ा मिशन है। ये मिशन भगवत प्राप्ति करवाएगा अगर हम नित्यम भागवत सेवा करेंगे तो इस भागवतम की सीरीज में आपको जुड़े रहना है, छोड़ना नहीं है, दूसरे को भी जोड़ना है। आपको लगता है कोई नहीं आया, उसको भी कॉल करके जोड़ना है। आज 22 लोग आए है ना, इसका मतलब 8-10 लोग अभी भी एब्सेंट है, तो उन लोगों को देखना है वो किसके दोस्त हैं, क्यों नहीं आए, एक दो कॉल कर लेनी है ना। तो इस प्रकार से आप उनको बुला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, हे महर्षियों, जो आज का श्लोक है उस प्रकार से है। हे महर्षियों, कौन बोल रहा है महर्षियों? सूत गोस्वामी जी। किनको बोल रहे हैं? सोनक ऋषि और उनके साथ 88,000 अदर ऋषि आर देयर। कहां पर? नैमिषारण्य में। किसका उत्तर दे रहे हैं? सोनक ऋषि ने पूछा था। पूरा पिछला अध्याय सोनक ऋषि प्रश्न 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 कर रहे थे, है ना। अब उसका उत्तर कौन दे रहे हैं? सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति सारा का सारा त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी प्रकार पूछा जिस प्रकार आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये कथा हो रही है नैमिषारण्य में। सूत गोस्वामी सुना रहे हैं किसको? सोनक आदि ऋषियों को। लेकिन वो याद कर रहे हैं किसको? याद कर रहे हैं वो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के समय जब कथा हो रही, उसको याद कर रहे हो, है ना। कह रहे हैं कि जैसे आप लोग मुझसे सुन रहे हो ना, और जैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, वैसे ही परीक्षित महाराज भी किससे पूछते थे? सुखदेव गोस्वामी से पूछते थे। याद कर रहे हैं उस बात को, है ना, क्योंकि वहां पर ये सूत गोस्वामी भी वहीं पर उपस्थित थे, है ना। तो इसीलिए तो इन्होंने कथा सुनी। और वो कथा आप किसको बता रहे हैं? सोनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो भगवान, जो परीक्षित महाराज थे, उनको पता था कि मेरी मौत आने वाली है। पर आसन्न मौत का मतलब समझते हो? आसन्न मतलब जो आना ही आना है, उसको टाला नहीं जा सकता और उसको पोस्टपोन भी नहीं किया जा सकता, है ना। पक्का है, वो आनी आनी और इस दिन आनी। तो उनको पता था परीक्षित महाराज को, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? धर्म अर्थ काम, ये सारे के सारी चीजों को त्याग दिया। बस एक चीज के ऊपर फोकस कर दिया, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम, वास्तविक प्रेम, जो कि उन्हें भगवान के धाम लेकर के जाएगा। उस प्रेम के ऊपर फोकस कर दिया। हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष सब के प्रति फोकस करते हैं, लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उसके ऊपर नहीं फोकस करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने यही किया, सारे पुरुषार्थों को छोड़ दिया और जो पंचम पुरुषार्थ वास्तव में जो मुक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था प्रदान करता है, उस सहज प्रेम के ऊपर अपने आप को फोकस कर दिया, है ना। फिर क्या हुआ? तब उन्होंने ये सारे प्रश्नों को पूछा सुखदेव गोस्वामी से, जिस प्रकार आप मुझसे पूछ रहे। तो जो भी व्यक्ति वास्तव में भगवत प्राप्ति चाहता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना है। उस व्यक्ति को जैसे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने पूछा और सूत गोस्वामी को सोनक आदि ऋषियों ने पूछा, उसी प्रकार से हमें भक्त की शरण में जाना है और भक्त की शरण में जाकर के उनसे प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? प्रभु जी, आई वॉन्ट टू गो भगवत धाम, मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ, मैं कृष्ण को प्राप्त करना चाहता हूँ, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए आप क्या करो, मुझे बताओ, मेरे जीवन में ये कठिनाइयां आ रही हैं, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे भक्ति करूं कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, मैं कैसे अपने माइंड को इस संसार के
अदर जो इंटेंगलमेंट्स हैं, जो बंधन के कारण हैं, उनसे कैसे अपने मन को हटाऊं, कैसे अपनी गंदी आदतों को छोड़ दूं जो जन्म जन्मांतर से मेरे माइंड में बसी हुई, उन आदतों से कैसे मैं छुटकारा प्राप्त करूं। क्योंकि इन आदतों से छुटकारा नहीं मिलेगा तो भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको करना चाहिए। ये हमारे होस्ट प्रभु, एक कपिल प्रभु, आप सारे बंद कर दीजिए, माइक ऑन है। हाँ ठीक है। तो तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। देखो सीधे सीधे हम कथा भी कह सकते थे, या सुत गोस्वामी सीधे सीधे बोल सकते थे कि अब ऐसे हुआ उसके बाद वैसे हुआ, लेकिन वो शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि बिना प्रश्न पूछे, बिना भगवत चर्चा के, बिना कथा सुने आपका उद्धार नहीं हो सकता। भक्तों की संगति आपको चाहिए ही चाहिए, भले वो एक ही भक्त क्यों ना हो। जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में कौन थे? सुखदेव गोस्वामी, एक ही भक्त हैं, उनसे कथा सुना, उनसे संग लिया, और उन्हीं भक्त की कृपा से उनकी क्या होगी? मुक्ति होगी। तो हमें या तो शुद्ध भक्त चाहिए होता है मुक्ति करवाने के लिए, या शुद्ध भक्त के अनुगत्य में उनका कोई सेवक जो उनकी शिक्षाओं का पालन करता है, वो चाहिए होगा। एक भक्त काफी। अगर एक भक्त का संग आपने कर लिया, है ना, और रेगुलर वे में कर लिया, कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस। ये तो मटेरियल वर्ल्ड में भी आप देखोगे तो केवल भक्ति में ही नहीं, अगर आप रोज रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ किसी काम को करते हैं तो सक्सेस इज 100%, 100% आपको सफलता मिलती है। उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक क्षेत्र में, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपको हर काम रोज करना होता है ना, कंसिस्टेंसी के साथ। तो आपको भगवत प्रेम प्राप्त होता है बदले। क्या प्रेम होता है? भगवत प्रेम प्राप्त होता है। रोज नहीं करते हो, कभी कभी करते हो, ये प्रेम की थोड़ी बहुत बूंदें कभी कभी, है ना। ज्यादातर हमें संसार का प्रेम मिलता है, तो फिर हमें क्या लगता है? संसार वाले ही ठीक है ना। तो हम इस प्रेम को भूल जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और कलयुग के जीव हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपात्रिता। हमारा भाग्य कैसा है? मंद। हमारी बुद्धि कैसी है? मंद। हमारा यादाश्त कैसा है? हाँ, हमें याद ही नहीं रहता भगवान का उतना प्रेम मुझे मिला था, भूल जाते हैं। और अच्छी चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, बुरी चीजों को सालों साल याद रखते हैं। तो इसीलिए हम अगर रेगुलर नहीं करते हैं तो हम भगवत तत्व का जो विज्ञान है, जो रस हमें मिलता है, जो टेस्ट मिला था, उस टेस्ट को हम भूल जाते हैं और इस संसार में भटकते रहते हैं, है ना। जगत में लटक रहा है सुन ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया ठगनी माया चक्कर में क्यों आया, व्यथा क्यों भटक रहा है, जगत में लटक रहा है। तो यादाश्त कम होने के कारण हम इस संसार में भटक रहे हैं ना। और मृत्यु को हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं हमने मरना भी एक दिन। जब हमें गुस्सा आता है, जब कोई हमारा काम नहीं करता है, कितने गुस्से में हम लोग हम ये नहीं सोचते हैं कि भैया हमें तो मृत्यु आनी है, हम तो किसी, ये तो शरीर हमारा झूठा है, कैसा है, एक दिन धोखा दे देगा। क्या दे देगा? पता लगेगा ये हाथ उठ ही नहीं रहा है ना, सांस आना बंद हो गया, है ना। तो जब ये पता है तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, मौत को याद करना चाहिए, कृष्ण को याद करना चाहिए। महाराज कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, है ना, तो आप 2 बातों को याद रखो हमेशा। जैसे परीक्षित महाराज ने 2 ही बातें याद रखी। एक ये याद रखा कि उनकी मौत पक्की है, दूसरा उन्होंने क्या याद रखा? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सत्य है ना। तो इस प्रकार से इन 2 चीजों को हमें ध्यान रखना है, तो हमारी प्रगति निश्चित है। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ये हार्दिक प्रभु को कॉल कर दो ये व्हाट्सएप से, आई फॉरगॉट, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, इस संसार में जीवन संघर्ष में रत बद्ध जीवों के लिए सामान्यतया धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति, ये 3 काम आकर्षक होते हैं। हमारा उद्देश्य है कृष्ण के प्रति आकर्षण, लेकिन आकर्षण 3 कामों में होता है।
कहाँ कहाँ? नंबर 1 धर्म में, नंबर 2 आर्थिक विकास, पैसे कैसे कमाया जाएगा, नंबर 3 इंद्रिय तृप्ति में, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मजा नहीं आएगा यार, समझ रहे हो? तो मजे लेने में हमारी आसक्ति है 1, आर्थिक विकास में, रुपया पैसा कमाने में 2, नंबर 3 धर्म। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का मतलब ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैं क्या करूं, ये तो मेरा दोस्त है ना, ये तो मेरे चाचा का बेटा है, ये मेरे फूफा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है ना, ये सब धर्म है। क्या है? जिसमें श्रीमद् भागवतम में भगवान क्या कह रहे हैं? कैटव धर्म कह रहे हैं इसको, ये कैटव धर्म है, झूठे धर्म। तो इन झूठे धर्मों की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो है तो हमारे, लेकिन टेम्पररी, टेम्पररी धर्मों की बात हो रही है। तो इस प्रकार से ये सब झूठे धर्मों के पीछे कलयुग में व्यक्ति है। दूसरा, आर्थिक विकास, पैसा कमाना चाहते हैं हम लोग, उन्हीं में हमारा आकर्षण रहता है। तीसरा, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, है ना, मजा लेना चाहते हैं, हर इंद्रिय को संतुष्ट करना चाहते हैं। ये 3 आकर्षण के मुख्य विषय हैं संसार में। कौन कौन से? धर्म, दूसरा आर्थिक विकास, और तीसरा इंद्रिय तृप्ति। इन 3 कामों में हर व्यक्ति लगा हुआ है, और जब तक इन 3 कामों में लगा हुआ है, कृष्ण के चरणों में आकर्षण नहीं हो सकता है। कृष्ण के चरणों में अगर आकर्षण चाहिए तो इन तीनों आकर्षण से हमें उठना होगा, ऊपर उठना होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि वेदों में बताए गए ऐसे नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्म कांडीय धारणा कहलाते हैं। और सामान्य रूप से गृहस्थों से कहा जाता है कि इस जीवन में तथा अगले जीवन में भौतिक संपन्नता भोगने के लिए इन नियमों का पालन करें। अधिकांश लोग ऐसे कार्यकलापों के प्रति आकर्षित होते हैं। अब कोई आपको पूजा करते हुए दिखेगा, लेकिन किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए। कोई आपको पूजा करते हुए दिखेगा, लेकिन किसके लिए? मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मेरे चाचा का ऑपरेशन ठीक हो जाए, समझ रहे हो, या मुझे अच्छी वाइफ मिल जाए। तो ये सब क्या है? कर्म कांड। क्या कह रहे हैं? मेरी नौकरी, मुझे पैसा मिल जाए बिजनेस में, ये सब कर्म कांड। और कर्म कांड सकले भांड कर्म कांड रे सकले, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में कर्म कांड बाधा है। क्या है? बाधा है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में। इसलिए हम अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्म कांड से बचना चाहिए। इससे कर्म कांड से बचना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, और जो भगवत भक्ति के नियम है उन नियमों का पालन करना चाहिए। क्या? भगवत भक्ति के नियमों का पालन, कर्म कांड का नहीं। कर्म कांड हमें धर्म, अर्थ और इंद्रिय तृप्ति दे सकता है, लेकिन मुक्ति अगर कोई दे सकता है तो वो कौन है? मुक्ति कौन दे सकता है? भक्ति दे सकते हैं। इसलिए भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। और महाराज परीक्षित आगे करें, अधिकांश लोग ऐसे ही कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होते हैं। अगर कहीं पूजा पाठ, कर्मकांड, सत्यनारायण कथा, शाम को पाठ हो रहा है गांव में देवी के पास, सब लोग आ जाएंगे, मिलजुल के खूब काम करेंगे, खाना भी पकाएंगे, है ना, और पंडित जी को दक्षिणा भी देंगे जी बड़े प्यार से, और बोलेंगे आइए आज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, आज निर्जला एकादशी है, आज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई नहीं आएगा। बोलेंगे लोग, ना ना हमने तो कर लिया, पाठ कर लिया हमने तो, हमारे घर में पाठ था ना, इसलिए आज मैं लेट हो गया, छुट्टी भी ले लेंगे उसके लिए, है ना। लेकिन एकादशी, भगवत भक्ति के नियम जहां पर पालन करने की बात आती है वहां पर नहीं करेंगे। सब लोग आकर्षित होते हैं कर्म कांड से। किससे? हाँ, आज ये कथा है, आज वो है, आज ये है ना, आज हमने इसके लिए ये अनुष्ठान रखा हुआ है ना। लेकिन भक्ति की बारी आती है, लोग दूर दूर हो जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे बड़ा प्रमाण, भगवत गीता भागवतम की क्लास ये नित्य रूप से हो रही है। हमारी क्लास में 20 लोग हैं, बताओ कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। और अभी कुछ भंडारा वो हो रहा होता तो अरे 100 150 200 300 500 सब लोग आ जाते। क्योंकि क्या है? कर्म कांड। और कर्म कांड की तरफ सब लोग आकर्षित होते हैं, भक्ति की तरफ कम लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन जो भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं वो क्या है? सौभाग्यशाली है ना। तो हम सब लोगों को प्रयास करना है कि भक्ति की तरफ आकर्षित हो, और अगर हम हो रहे हैं तो दूसरे को भी आकर्षित करने का प्रयास करें, है ना। दूसरे को जब हम देते हैं ना कुछ आकर्षण की वस्तु, तो वो आकर्षित होता है। कई बार भौतिक लोग ऐसे तो करते हैं, अरे चलना यार, करते हैं, बहुत मजा आता है,
तो जब भौतिक लोग ऐसा कर सकते हैं नरक में ले जाने के लिए, तो हम भगवान की प्राप्ति के लिए दूसरों को प्रलोभन क्यों नहीं दे सकते? तो इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, लोगों को प्रलोभन देना चाहिए भक्ति में कि आओ भगवत प्राप्ति करो, भगवत प्रेम करो, है ना, और ये जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। भक्ति में बड़ा आनंद है, ऐसा प्रचार हमें लोगों को करना चाहिए। जब हम ऐसा प्रचार करते हैं तो लोग जुड़ते हैं। 10 लोगों को बोलोगे तो 3-4 अवश्य रूप से भक्ति करते हैं, है ना। आपको बोला, आपने किया नहीं किया? आपने किया, आपको भी बोला था, नहीं किया। मैं अगर बोलता कि नहीं इनको नहीं बोलना, मैं बस अपनी भक्ति कर लूं, आज यहाँ बैठे होते आप नहीं बैठे। आपको भी किसी ने बोला, बोला था किसी ने, या खुद ही चले गए? कह रही मैं तो खुद ही आई थी। तो किसी ने प्रेरणा दिया, और उस प्रेरणा के फलस्वरूप हम लोग भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए, तब जाकर के जीवन सफल होगा, है ना। तो आइए आगे कह रहे हैं, महाराज परीक्षित को यहाँ तक कि आधुनिक ईश्वर विहीन सभ्यता के कार्यकलापों में भी लोग धार्मिक भावना के बिना ही आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय में ही अधिक चिंतित रहते हैं। महाराज परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते वैदिक कर्म कांड अनुभाग के ऐसे विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य था, लेकिन शिला सुखदेव गोस्वामी की संगति मात्र से वो ये भली भांति जान सके कि कर परम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, जिनके प्रति उन्हें अपने जन्म से ही सहज प्रेम था, पहले से ही प्रेम था कृष्ण के प्रति। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने उस प्रेम को और पुष्ट किया, क्या बोल करके कि भैया सर्वे सर्वा तो ये ठाकुर जी ही है, कृष्ण ही सर्वे सर्वा है ना। फिर कह रहे हैं, इस प्रकार उन्होंने समस्त वैदिक कर्म कांडीय कार्यों को त्याग दिया और केवल भगवान पर अपने मन को स्थिर कर लिया। ये सिद्ध अवस्था ज्ञानियों को कई जन्मों के बाद प्राप्त हो पाती है। सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था है क्या? कि आप सारे कर्म कांडों को छोड़ करके केवल भगवान पे अपने ध्यान को एकत्रित करें। ये शुद्ध अवस्था है। क्या है? शुद्ध और सिद्ध अवस्था भी है, सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था है ना। और मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील ये ज्ञानी सकाम कर्मियों से 1000 गुना ज्यादा अच्छे होते हैं, और ऐसे लाखों ज्ञानियों में से कोई एक वास्तव में मुक्त हो पाता है। ऐसे लाखों मुक्त व्यक्तियों में से कोई बिरला ही ऐसा होता है जो भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर पाता है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता 7.29 में घोषित किया है। महाराज परीक्षित को विशेष रूप से महामना शब्द से विभूषित किया गया है, जो उन्हें श्रीमद भगवत गीता में वर्णित महात्माओं के समान पद पर स्थापित करता है। बाद के युगों में भी इस तरह के अनेक महात्मा हुए हैं जो जीवन की समस्त कर्म कांडीय धारणाओं का त्याग करके भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहे। भगवान चैतन्य जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने शिक्षास्त्र क्रम में शिक्षा दी है। अब देखो ये क्या करें, जो सकाम कर्मी है ना, उनसे ज्ञानी लाख गुना अच्छा है। पर ऐसे ज्ञानी अगर बहुत सारे इकट्ठे करोगे ना, तो कई जन्मों बाद ही ज्ञानी भक्ति में आते हैं, वासुदेव को अपना मानते हैं। और ऐसे वासुदेव को मानने वालों में से कोई बिरला ही ठाकुर जी की प्राप्ति कर पाता है, कोई बिरला ही उनपे अपने मन को पूरी तरह फोकस कर पाता है, समर्पित कर पाता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आशिलस्य वपादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मरमताम करोतु आ यथा तथा भवेद्धातुलम पटु मत प्राणनाथस्तु सैव नापर। अनेक भक्तों स्त्रियों के प्रेमी भगवान श्री कृष्ण चाहे मुझ शरणागत को आलिंगन करें या अपने पांवों के नीचे रौंद दें, या मेरे साथ दीर्घ काल तक प्रकट न होकर मेरे हृदय को भग्न कर दें, तो भी वे मेरे हृदय के प्राणनाथ है। कृष्ण मेरे साथ कुछ भी क्यों ना करने, दर्शन दें या दर्शन ना दें, मुझे गले लगाएं या गले, फिर भी मेरे प्राणनाथ तो केवल कृष्ण ही कृष्ण है। क्योंकि वो लंपट चाहे कुछ भी क्यों ना करे, वो तो सब कुछ करने में, और मैं उनका भक्त हूं, और भक्त की यही पहचान है कि स्वामी कुछ भी करे